जैसे ही घंटा बजा, बड़ी जोर से बोला घंटा, प्रसन्न हो गया, भूल गया ठाकुर जी का अभिषेक दूध से हो रहा है, ठाकुर जी पान कर रहे हैं दूध को, मैं कैसे नहीं बोलूं। बोल पड़ा, टन 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 करके खूब बजा घंटा। अब जैसे ही बजा, बस गोपी आ गई। अब देखिए बहुत सुंदर बात है, घंटा घंटा चैतन्य तो है नहीं, घंटा तो जड़ है। घंटा तो जड़ है। कई लोग शंका करते हैं कि जड़ के अंदर भगवान कहां से आए, चैतन्य के अंदर तो भगवान हो सकते हैं, पर जड़ के अंदर भगवान कैसे आए। देखो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। तुलसीदास बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मई जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। चैतन्य के अंदर भी भगवान और जड़ के अंदर भी भगवान। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर भगवान न हो। इसलिए संतों का कहना है कि किसी भी वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, यदि सूखी लकड़ी किसी जगह पड़ी है, बहुत ध्यान से सुनना, सूखी लकड़ी भी यदि कहीं किसी जगह पर, संतों का आदेश है कि उसको भी पैर से मत छुओ, उसमें भी भगवान है। पशु पक्षी ये तो चैतन्य है, लेकिन जो जड़ है, ईंट पत्थर मिट्टी कंकड़, सब में भगवान है। सब में भगवान है। एक प्रमाण मिलता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत, देखिए जिन लोगों के यहाँ पानी होता है, जेड होता है, समर होती है, वो लोग पानी कितना फैलाते हैं, फालतू में कितना पानी बर्बाद होता है। लेकिन देखो किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अरे जल तो नारायण का रूप है, किसी चीज का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सी माताओं को देखा है, जब किचन में और वो कुछ साफ करती हैं, खिचड़ी दलिया चावल, थाली में पानी डाल के वो धुलती हैं, तो कुछ कण अन्न के दाने नाली में चले जाते हैं। बहुत बड़ा दोष है। किसी चीज को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए जो जड़ है उसके अंदर भी भगवान है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर भगवान नहीं है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सब में मैं हूं, आत्मनः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे पार्थ, जड़ चैतन्य सबके अंदर में हूं, ऐसी कोई वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं दे सकती जिसमें भगवान नहीं है। सब में भगवान है, पर यदि तुम्हें भगवान का उसमें दर्शन नहीं होता है
तो उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो तुम्हारी आंखों का दोष है। सब में भगवान है। यदि आप ये धारणा कर लेंगे, आप इस भाव को स्वीकार कर लेंगे कि जो भी है सब भगवान, श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी, सब में भगवान है। एक बार एक संत वृंदावन जा रहे थे, ध्यान देना, और वृंदावन जाने के लिए जब वो रास्ते में जा रहे थे तो मथुरा पहुंचे। बहुत प्राचीन समय की बात है, उस समय सड़क नहीं थी, पक्का रोड नहीं था। तो जब पक्का रास्ता नहीं था तो वो संत पहुंचे मथुरा, और उनको इतना नहीं पता चला कि वृंदावन किधर है। अब पूछे किसे, रात का समय कोई था नहीं, और जब कोई नहीं था तो चौराहे पर एक पत्थर पड़ा था। चौराहे पर पत्थर पड़ा तो उन संत ने उस पत्थर से कहा, भैया जय श्री कृष्णा, मैं भटक गया हूँ, कोई है नहीं मुझे रास्ता बताने वाला, आप बताओ ना वृंदावन किधर से जाना है। तो वो पत्थर बोलने लगा संत से कि आप ऐसे सीधे चले जाइए, सीधे बिहारी जी के दर्शन हो गए आपको। बांके बिहारी जी के मंदिर का रास्ता पत्थर ने बता दिया। मैं कहती हूं सब में भगवान है। किसी छोटे बच्चे से भी आपका पैर लग जाए, उसमें भी भगवान है। छोटे बच्चे से भी पैर लग जाए तो एक बार उसके सिर का स्पर्श करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, कुर्सी पे बैठे हैं और सामने कुछ रखा है, ईंट पत्थर या कोई चीज वस्तु, तो उसमें पैर ही मार रहे हैं, बैठे 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 बैठे। कुछ महिलाओं को देखा है, वो धरती ही कुदेरती रहती हैं, कुरेदती रहती हैं बैठी बैठी। क्यों? क्या जरूरत है इसकी? ये दोष है, इसका सुधार करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सब जगह प्रभु है, सब जगह भगवान है। और आपने कथा सुनी होगी, ध्यान देना, मैं आपको बहुत संक्षिप्त सुना दूं। बांके बिहारी राधा वल्लभ जी के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगता है, ध्यान रखना। राधा वल्लभ जी के मंदिर में, श्री धाम वृंदावन में खिचड़ी का भोग लगता है। एक दिन पुजारी ने खिचड़ी बनाई, ध्यान देना, और उसके जो महंत थे ना, बहुत बड़े संत थे, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी थे। भगवान का तो रूप अनेक है, भगवान तो एक है, चाहे वो रंगनाथ हो, चाहे विठलनाथ हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, रूप अनेक, कृष्ण भगवान एक है। तो जैसे खिचड़ी, ध्यान देना, और राधा वल्लभ जी के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगता है। एक दिन जैसे ही खिचड़ी बनी और खिचड़ी थाली में रखकर राधा वल्लभ जी के सामने भोग लगने के लिए आई, तो जो बड़े संत थे, जो गुरुजी थे, जो वहां के सबसे बड़े, उन्हीं की अध्यक्षता में सब चल रहा था, सबके गुरु थे महंत जी महाराज, स्वामी जी, बड़े भक्त थे भगवान के। तो पहले गुरुजी भोग लगाते हैं, तब चेला खाते हैं। तो जैसे खिचड़ी का भोग लगाया गया, ठाकुर जी को भोग लगा के महाराज जी के पास जैसे ही खिचड़ी की थाली आई, महाराज जी ने भोग नहीं लगा पाया, तब तक 4 लोग आ गए महाराज जी के पास। ध्यान देना, सफेद कपड़े पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए और बड़े सुंदर 4 लोग, 4 ब्राह्मण। माथे पे तिलक था, गले में तुलसी की माला थी, सुंदर श्वेत वस्त्र थे। चार का दर्शन हुआ, चारों रो रहे थे, बहुत जोर से रो रहे थे। महाराज जी ने पूछा, भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, कहां से आए हैं आप लोग?
संत के चरणों में गिर गए और संत के चरणों में गिर कर कहा, महाराज अब हम कहां जाएं? बोले क्यों? बोले आपके चेलों ने हमारा अपमान किया है, हमको ठाकुर जी की पूजा से वंचित कर दिया है। ध्यान देना, ठाकुर जी की सेवा से हमें वंचित कर दिया है, अब हमें बताओ हम कहां जाएं? तो उन संत ने कहा, तुम कौन हो? तो उन चारों ने कहा, कौन थे वो चार? खिचड़ी को साफ करते समय, ध्यान देना, खिचड़ी को धोते समय 4 चावल नाली में बह गए। पुजारी ने खिचड़ी को धुला, उसमें से 4 चावल नाली में बह गए और वो 4 चावल ब्राह्मण का रूप धारण करके संत के पास आ गए। और उन्होंने संत से कहा, महाराज यदि हमको नाली में नहीं फेंका जाता तो आज हम ठाकुर की सेवा में उपस्थित होते। मेरा ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मुझे नाली में फेंक दिया और सबका भगवान ने भोग स्वीकार किया और हमें नाली में बहा दिया, हमें ठाकुर जी की सेवा से वंचित कर दिया। चावल चैतन्य होता है, चावल तो जड़ है, लेकिन वो 4 चावल ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और वो रोते हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा से क्यों वंचित किया गया है। बस जैसे ही उन संत ने ये सुना तो उनको समझाया और कहा कि आप चिंता मत करिए, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है हम उनको अभी दंड देते हैं। और संत ने वो खिचड़ी की थाली वैसे ही खिसका दी, भोजन नहीं किया। जब संत गुरुजी ने भोजन नहीं किया तो शिष्यों ने भी नहीं किया। पूरा दिन हो गया संत ने भोजन नहीं किया, पूरा प्रसाद गाय को डाल दिया। दूसरे दिन फिर खिचड़ी बनी, संत के पास जैसे ही खिचड़ी की थाली आई फिर खिसका दी, फिर नहीं खाया। करीब 4 दिन हो गए, भोजन रोज बने प्रसाद, लेकिन गुरुजी ने भोग नहीं लगाया। एक दिन शिष्यों ने दुखी होकर कहा, प्रभु भगवान आप भोग नहीं लगाते हैं, हम लोग भी भूखे हैं, आखिर क्या आपने प्रण कर लिया है कि आप भोग नहीं लगा रहे हैं, आप कुछ खा नहीं रहे हैं? तो संत की आंखों में आंसू आए, संत रोने लगे और संत ने कहा, तुम इतने प्रमादी हो गए हो, इतने आलसी हो गए हो, इतने नास्तिक हो तुम। अरे राम राम राम, तुम ब्रज में रहते हो, वृंदावन में रहते हो और तुम्हें यह नहीं पता कि प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की है। यदि किसी वस्तु का तुम अपमान करोगे तो वह वस्तु दुखी होगी और वह शिकायत करेगी, क्योंकि उसका पूरा अधिकार है भगवान की शरण में जाने का। संत ने कहा कि मुझे भोजन नहीं करना, तुमने 4 चावल को नाली में फेंक दिया था, पानी के साथ में बह गए, इसलिए आज वो मेरे पास आए थे। अब मुझे लगता है मुझे इस आश्रम में नहीं रहना, मैं प्राण दे दूंगा, क्योंकि तुमने उन चारों को नाली में कैसे बहाया। सभी शिष्यों ने चरणों में गिर के माफी मांगी और कहा, भगवान हमें नहीं पता था कि प्रत्येक कण के अंदर भगवान है, प्रत्येक वस्तु में भगवान है, आप क्षमा कर दीजिए। प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो संक्षिप्त सुना रही हूं। मेरा एक ही आशय है, एक ही संदेश है, प्रत्येक वस्तु भगवान की है। ध्यान देना, जो वैष्णव होते हैं ना, तो जो पूजा की जो जो चीज होती है, घंटरिया, लोटा, थाली, आरती, इसको जड़ नहीं मानते। ये क्या है?
आपको पता है ठाकुर जी की पूजा में जो लोटा है, ठाकुर जी की पूजा में जो थाली है, ठाकुर जी की पूजा में जो घंटी है, ठाकुर जी की पूजा में जो कटोरी है, वो क्या है? वो सब ठाकुर जी के पार्षद हैं, उनसे उनकी सेवा हो रही है। वो कृष्ण के पार्षद हैं, नारायण के पार्षद हैं, उनका अपमान मत करिए। मैं माताओं से निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो भोजन करते हैं, सुबह से लेकर के फिर बर्तन को सीधा रात को साफ करती है, वो काम वाली आके जो बर्तन वाली होती है। क्यों? तुम्हारे घर में झूठे बर्तन पड़े हैं और तुम अंदर बैठी कमरे में पूजा कर रही हो, ये गलत है। क्योंकि वो जड़ है, उनका भी मन कहता है कि मुझे भी साफ कर दो, तो ठाकुर जी सम्मिलित हो जाए। कभी विचार किया आपने? परमात्मा की है, हर वस्तु पर भगवान का अधिकार है, हर वस्तु भगवान की है, ऐसा समझकर कभी भी किसी वस्तु का अपराध नहीं करना चाहिए। राधे राधे। तो प्रसंग बहुत सुंदर है कि जड़ चेतन जग जितने भी है, जितना भी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों क्या तुलसीदास की भावना है। इतनी ऊंची सोच है तुलसी जी की, सबको बंधन कर लिया। तुलसी है राम जाने, ये जड़ मेरे लिए जड़ नहीं, ये भी भगवान है, सब भगवान। और देखिए जड़ कहाँ है? कल मैंने परसों आपको कथा सुनाई, खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। कहाँ रहा जड़? कोई जड़ नहीं है मेरे भाई बहन। जिस बुद्धि में सत्संग नहीं है, जिस बुद्धि में परमात्मा, वो तुम्हारी बुद्धि ही जड़ है, बाकी संसार में कोई जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। तो ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया कि किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हर वस्तु ठाकुर जी की है, और जिस वस्तु से भगवान की सेवा होती है, ध्यान देना, जिस वस्तु से भगवान की सेवा है, वह भगवान का पार्षद है, ये समझो। वो भगवान के प्यारे हैं। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। बोलिए माखन चोर भगवान की। श्री सुकुमार सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एकदा क्रीडमानस्ते एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारिका। ये लीला आप लोगों ने श्रवण की कि मैया यशोदा, देखो भगवान से अनन्य लीलाओं का आनंद लिया। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े हुए, माखन चोरी करते हैं ब्रज में, घर घर जाके चोरी करते हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, फल ले लो, फल ले लो, फल। ठाकुर जी को पता चला, छोटे से ठाकुर जी दौड़ पड़े, फल वाली से कहा, मैया मुझे फल दे दे। लाला कुछ नाज दाना तो लेके आ, अनाज लेके आ। ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी में अनाज लिया, और जैसे मुट्ठी में भर के अनाज लेके चले तो उसमें से कुछ टपकता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उसके बाद जाकर के उस फल वाली टोकरी में अनाज डाल दिया, उसने ठाकुर जी को गोद में बिठा लिया। धन्य है। माला माल हो गई फल बेचने वाली, सब कुछ तो मिल गया, कृष्ण को गोद में बिठा लिया, चुंबन कर लिया, और जिन दानों को उसकी टोकनी में डाला, हीरा मोती जवाहरात से भर गई टोकनी। ऐसे मेरे ठाकुर की कृपा। ऊखल वंदन की लीला आप लोग श्रवण करेंगे।
एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददी। एक दिन मैया यशोदा ने सोचा कि मेरा लाला चोरी करता है, पता नहीं क्यों मेरे घर में दासियां दही मंथन करती हैं। हो सकता है दासियों के हाथ का माखन कृष्ण को पसंद न हो, आज मैं खुद ही माखन निकालूंगी। जैसे यशोदा दही का मंथन करने के लिए बैठी, कृष्ण आ गए। भगवान ने कहा मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिला दे। कितना सुंदर संदेश है। मैया दही तो मंथन कर रही है। अब ध्यान देना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म के द्वारा मैया 3 प्रकार से कृष्ण को प्रेम कर रही है। 3 प्रकार की भक्ति मैया में मौजूद है। मन के द्वारा सोच उसके लिए माखन निकाल रही हूँ, और हाथ के द्वारा माखन निकालने की क्रिया कर रही है, वो भी कृष्ण के लिए। मंथन करती है तो मैया कृष्ण का गुणगान कर रही है। आप कुछ भी काम करें, भगवान का नाम मुख में रहे। भोजन बनाओ तो ठाकुर जी के गीत गाओ, चाकी चलाओ तो ठाकुर जी के गीत गाओ, मट्ठा फेरो तो ठाकुर जी के गीत गाओ। कोई भी काम करो, भगवान का गुणगान करो। झाड़ू लगाओ, क्या जा रहा है, ठाकुर जी का गुणगान करो। ऐसा नहीं है कि नहा धो के चंदन लगा के आसन मार के बैठना बहुत जरूरी नहीं है। कल युग में आप कुछ भी करो, भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध च, तू कर्म कर, कर्म के साथ साथ मेरा चिंतन कर, हो गई तेरी पूजा। तो कर। यशोदा दही निकाल रही है कृष्ण की याद में और गुणगान कर रही है कृष्ण का। ठाकुर जी ने सोचा मेरी मैया मन वचन कर्म से मुझे याद कर रही है, मैं जाऊं। तुरंत आ गए, गोदी में चढ़ गए। मैया मुझे भूख लगी, दूध पीना है। यानी यानी गीतानी, कितना सुंदर संदेश दिया है भागवत जी में। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित दही मथते समय कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददी। यानि यानि हि गीतानि तदुबाल चरितानि च ददि निर्मंथने काले स्मरन्ति तन्य गायत। भगवान गोदी में चढ़ गए, मुझे दूध पीना है। यशोदा ने कहा पहले माखन निकालने दे तब पीना। बार बार कहा। कृष्ण ने कहा मुझे दूध पीना। अब मैया तो दही निकाल रही थी, ठाकुर जी ने मैया का वस्त्र हटाया, बच्चे स्थल को और वस्त्र हटाकर और स्तन मुंह में दे लिया। कृष्ण दूध पीने लग गए। और जैसे दूध पीने लगे तब तक वो अंगीठी पर जो दूध रखा था मटकी में, वो निकल गया। क्यों निकला? बहुत सुंदर संदेश है। वो पद्म गंधा गाय का दूध था। उस गाय में से पद्म कमल की खुशबू आती थी, उस दूध में से। उसका नाम था पद्म गंधा गाय। उसी का दूध कृष्ण पीते थे। तो जैसे उस दूध ने देखा कि मैं तो कृष्ण के लिए यहाँ गर्म हो रहा हूं, परंतु ठाकुर जी तो आज मैया का ही दूध पी रहे हैं, अब मुझे कौन पिएगा? बड़ा कष्ट हुआ। देखो अभी अभी आपको कथा सुनाई जड़ चैतन्य की है, सब में भगवान है। तो दूध ने विचार किया, कृष्ण ने तो मैया का स्तन मुंह में दे लिया, और कृष्ण यदि मैया के स्तन से तृप्त हो जाएंगे दूध पी के, तो मेरा क्या होगा? मुझे क्यों रहना चाहिए? मुझे जल जाना चाहिए। दूध निकलने लगा, अपने आप को अग्नि में जलाने लगा, और जैसे ही आग में गिरने लगा, ठाकुर की लीला। यशोदा ने देखा गिरता हुआ दूध, तो दूध के लिए मैया कृष्ण को उठा करके धरती पे पटक देती है।
लाला दूध निकल गया, तू कहाँ पिएगो। कृष्ण ने जब गोदी में से नहीं उठे तो मैया ने जबरन उठा के पटक दिया, दूध संभालने चली गई। और जब दूध संभालने गई, अच्छा नहीं लगा कृष्ण को। एक लीला थी ठाकुर की। ओ भगवान चाहते हैं यमलार्जुन का उद्धार करना है मुझे, जो कुबेर के पुत्र थे जो, और यहाँ आकर के जड़ बन गए, वृक्ष बन गए। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर, मणिग्रीव, और वो यहाँ आकर के वृक्ष बन गए। उनका उद्धार करना है भगवान को। तो जैसे ही आज यशोदा मैया ने कृष्ण को पटक दिया धरती पर, दूध संभाल ले गई, तब तक ठाकुर जी ने मथानी को फोड़ा। क्यों फोड़ा? गुस्सा आ गया। भगवान ने सोचा जब मुझे गुस्सा आता है तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। जब मैं क्रोध में आता हूँ सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता हूँ। आज भी मुझे गुस्सा आया है, पर ब्रह्मांड नहीं तो कम से कम एक भांड तो फोड़ दूं, कहीं तो उतारूं गुस्सा अपनी। तो आज मटकी को फोड़ दिया, दूध फैल गया, मठा फैल गया। इसके लिए यशोदा दौड़ी पीछे, पकड़ो पकड़ो, पकड़ में नहीं आए। अंत में पकड़ में कृष्ण आए। यशोदा जी बांधती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब देखिए इसका भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। माया की ग्रंथि ऐसी है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैं और मोर तोरते माया, स्वयं प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा है। जय वस्की ने जीव निकाया। विद्या और अविद्या, विद्या भी बांधती है, अविद्या भी बांधती है, ध्यान देना। परंतु जो विद्या है वो जीव का परमात्मा से संबंध बनाती है, और जो अविद्या है वह भगवान से जीव को वंचित कर देती है। तो आज यहाँ 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान की बिना इच्छा के भगवान को कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। लेकिन ये मैया है, बांध सकती है। ब्रह्मा विष्णु शिव का भी पतन हो जाए तो राम उठा सकते हैं, लेकिन यदि कृष्ण गिर जाए, राम गिर जाए तो उसे कौन उठाएगा? बोले उठाने वाला पैदा हो गया, कौन हुआ? बोले ब्रह्म गिर गया धरती पर, तो जाकर के व्रज में यशोदा पैदा हो गई। जो संसार को गिर जाता है उसे उठाता है, वो गिर जाए तो उसे माँ उठा देती है। यशोदा उठाती है। राम गिर गए तो एक कौशल्या पैदा हो गई उठाने वाली। संसार में देवताओं का भी पतन हो जाए, उनको उठाने वाले भगवान हैं। लेकिन यदि भगवान ही फिसल जाएं तो उनको उठाने वाला कौन है? मां। ऐसी मैया बांध सकती है। कृष्ण को बांध दिया, और बांधने के बाद आज भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। आज दोनों का उद्धार हुआ, भगवान की स्तुति की दोनों ने।